राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ ये किचन कैबिनेट क्लीनिंग वीडियो है। कुछ दिनों पहले मैंने एक कैबिनेट क्लीनिंग वीडियो शेयर किया था, ये उसी के आगे का पार्ट है। वीडियो देखने से पहले आप सबको ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी उस दिन लाइट जो है लाइट ने कुछ ज़्यादा ही नाटक किया। मतलब जब सुबह गई तो फिर सीधे शाम को ही आई। इस वजह से जो मैंने क्लिप बनाई है उसमें कहीं कहीं अंधेरा हो गया है और जो मोबाइल फ़ोन की जो सपोर्टिंग लाइट्स थी वो भी नहीं ऑन हो पा रही थी क्योंकि कैमरा काफ़ी गर्म हो जा रहा था। तो प्लीज़ इसको इग्नोर करके आज का वीडियो देखिएगा। तो फिलहाल चलते हैं, देखते हैं कैबिनेट किचन क्लीनिंग में। आज मेरा काम है नीचे की इन कैबिनेट्स को साफ़ करना और साफ़ करने के साथ ही साथ इन्हें ऑर्गेनाइज भी करना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं किचन की सफाई अभियान पार्ट 2। तो अभी सबसे पहले मैं इस स्टोरेज कैबिनेट को खाली करूँगी और सारे जितने भी इसमें डिब्बे रखे हुए हैं इनको निकाल कर सामान इनका चेक कर लूँगी कि इसमें क्या क्या रखा है और कुछ इसमें ऐसा तो नहीं है जो ख़राब हो रहा है। आज मैंने सुबह जब क्लीनिंग स्टार्ट की तो मेरे पास काफ़ी समय था, इस वजह से मैं आश्वस्त थी कि मेरा जो ये नीचे का कैबिनेट है ये पूरी तरह से मैं आज साफ़ कर लूँगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रीज़न बिहाइंड दिस कि आज लाइट 10 बजे चली गई और आई है शाम को 7 बजे। लाइट ना होने की वजह से थोड़ा सा अंधेरा हो गया और फिर मुझे वीडियो क्लिप बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। लाइट अगर पहले चली गई होती तो शायद मैं क्लीनिंग करती ही नहीं, लेकिन जब क्लीनिंग शुरू कर दी, पूरा सामान फैला दिया और इसके बाद जब लाइट चली गई तो फिर अब चाह के भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो फिर ये लगा कि जो सिचुएशन है उसको फेस करते हुए अपने काम को आज मैं ख़त्म करूं। तो कोशिश की है क्लिप बनाने की, कहीं कहीं पे ज़्यादा ख़राब हो गई है तो इसके लिए आप सबसे क्षमा ही चाहूँगी। इसके अलावा और मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। तो फ़िलहाल अभी कैबिनेट वगैरह खाली करके मैंने ऊपर साफ़ कर दिया है और इसे हमेशा की तरह ही साफ़ करने के लिए मैं कॉलिन का ही यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छे से इसकी सफाई हो जाती है। तो पहले मैंने इन सबको सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया, सारी जो गंदगी है उसे निकाल दे रही हूँ। ये नीचे का जो कैबिनेट है इसमें मैं गंदगी जो है झाड़ू से नहीं निकालती हूँ, कपड़े से ही निकाल देती हूँ क्योंकि झाड़ू से फिर ये निकलती नहीं है ना। ये जो बॉर्डर जैसी पट्टी बनी हुई है यहीं पर आके रुक जाती है, तो सारा इकट्ठा करके कपड़े से ही मैं गंदगी बाहर निकाल ले रही हूँ। कुछ इस तरह से देखिए, और सारी जो सूखी जो गंदगी है निकाल दी है और अब इसे जो है कॉलिन डाल के अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और नीचे केन रखा रहता है तेल का, तो इसकी वजह से यहाँ पर दाग पड़ गया है तेल का, लेकिन ये भी अभी कॉलिन से थोड़ा सा रगड़ दूँगी तो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। और ये देखिए पूरी तरह से ये साफ़ हो गया है। साथ ही में ये नीचे की जो फर्श है जहाँ पर दरवाजे लगे रहते हैं बंद होने के बाद टिक जाते हैं ना, ये देखिए ये भी काफ़ी गंदा हो गया है। इसे भी कॉलिन डाल के कपड़े से रगड़ कर साफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि पोछे से रोज़ आप इसे साफ़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि पूरा फिर डोर खोलिए तब आप इसकी सफाई कर पाएंगे। तो इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। अब कॉलिन डालकर अंदर की जो फर्श है कैबिनेट की इसे भी मैं पोंछ ले रही हूँ। ये सिंपल कैबिनेट है, इसमें बॉक्स नहीं लगा हुआ है। कैबिनेट के दोनों दरवाज़ों को भी कॉलिन डालकर पोंछ दे रही हूँ। पूरा कैबिनेट अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। अब इसे थोड़ी देर ऐसे खुला रहने दूंगी, ये थोड़ा सा सूख जाए। आधे घंटे बाद कैबिनेट अच्छी तरह से सूख गया है। अब इसमें मैं प्लास्टिक जो रनर है मेरे पास उसे बिछा दूंगी। तो पहले इसे मैं नाप ले रही हूँ और जितनी गहराई है उस हिसाब से इसको नाप के मैं काट लूँगी और बाकी का जो हिस्सा बच रहा है
उसके लिए भी अलग से काट के इसके साथ मैं इसको चिपका दूंगी। अब काटने के बाद इसे मैं एक बार लगाकर चेक कर ले रही हूँ। तो गहराई तो बराबर आई है, लेकिन इसके बगल में यहाँ पे कॉर्नर में थोड़े से कट लगे हुए हैं प्लाई बैठाने के लिए। ठीक इसी तरह के कट जो है मुझे इस प्लास्टिक शीट में भी लगाने होंगे, तब ये एग्जैक्ट इस पर फिट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं मार्कर से इस पर निशान लगा लूँगी। जितना गहराई में इसको काटना है, लंबाई चौड़ाई इसकी जितनी भी रहेगी उस हिसाब से मार्कर से पहले मैं निशान लगा ले रही हूँ और इसके बाद इसको काट लूँगी। काटने के बाद अब यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। ये काफ़ी अच्छी तरह से इस पर फिट हो गया है और बाकी का जो पतला सा पोर्शन बचा हुआ था उसके लिए भी मैंने शीट काट के इस पर लगा दी है। तो पूरे कैबिनेट में अब अच्छी तरह से इसको बिछा दिया है। ठीक इसी तरह से नीचे वाले पोर्शन में भी मैंने शीट्स को काट के बिछा दिया है। अब एक एक करके मैं इनमें कंटेनर्स रखती जाऊंगी। कैबिनेट में सारे कंटेनर्स रखने के बाद अब यहाँ पर एक प्लास्टिक के बड़े कंटेनर में मैंने ये जो छोटे छोटे प्लास्टिक के डिब्बे हैं जो 2-3 दिन पहले धुल के मैंने रखे हुए थे, सब सूख गए हैं, इसी में एक साथ रख दे रही हूँ ताकि जब कभी आवश्यकता हो तो मिल जाए। तो अभी इस कैबिनेट का काम ख़त्म हो गया है। ये साफ़ होने के साथ ही साथ ऑर्गेनाइज भी हो गया है। अब बारी है सिंक के नीचे जो एरिया होता है उसे साफ़ करने की। तो अभी सबसे पहले मैं सारा जो सामान यहाँ रखा हुआ वो सब निकाल दे रही हूँ। सारा सामान निकालने के बाद यहाँ पर मैं अब झाड़ू लगा ले रही हूँ। साथ ही इसमें जाले वगैरह जो लगे हुए हैं वो भी झाड़ू से निकाल ले रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि लाइट ना होने की वजह से कितना अंधेरा आ रहा है इस यहाँ पे। और झाड़ू लगाने के बाद अब यहाँ पर मैं पोछा भी लगा ले रही हूँ। और पोछा लगाने के बाद इसे थोड़ी देर ऐसे ही खुला रहने दूंगी ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए। थोड़ी देर में जब ये सूख गया तो यहाँ पर नॉर्मल प्लास्टिक शीट बिछाकर मैंने सामान ऑर्गेनाइज़ कर दिए। इन सब का मैंने क्लिप नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जा रहा था वीडियो में। तो उधर कैबिनेट वगैरह सारा साफ़ करने के बाद मैं इस तरफ जो कॉर्नर में कैबिनेट बना हुआ है जिसमें ड्रम वगैरह रखती हूँ आटे का, इसे भी लगे हाथ साफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि आटा निकालते वक्त ड्रम से थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। और आप ये देख सकते हैं कितना भी हम संभाल के निकालें लेकिन जल्दीबाजी में ये काम गड़बड़ हो ही जाता है। तो इसे भी सारा इकट्ठा करके साफ़ कर दे रही हूँ। शीट बिछाने से एक ही आराम है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है हमें सफाई करने में। तो यहाँ पर भी साफ़ करने के बाद मैंने कंटेनर वगैरह को भी पोंछ दिया है और आटे का ड्रम वगैरह भी अब इसमें रख दे रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसमें ड्रम रखने के बाद ज़रा सा भी जो हमने ये शीट बिछाई थी ये स्लिप करके पीछे नहीं गई। तो ये फ़ायदा होता है ये एंटी स्लिप या एंटी स्किड शीट बिछाने का। तो अभी सारे कैबिनेट्स अंदर से साफ़ हो गए हैं लेकिन अभी मैंने बाहर से इनको साफ़ नहीं किया है, पोंछा नहीं है। अब ये काम करूँगी मैं शाम को क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है, घर की साफ़ सफाई करनी है और बच्चों को लेने के लिए स्कूल भी जाना है। और किचन का हाल आप देख ही रहे हैं क्या है। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और मैं यहाँ पर किचन में बना रही हूँ खाना। साथ ही जो मेरा ये पेंडिंग काम था डोर्स को साफ़ करने का ये भी साथ ही साथ कर ले रही हूँ क्योंकि लाइट और समय की कमी की वजह से दिन में ये काम पूरा नहीं हो पाया था। और मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि आज इस काम को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। फाइनली तमाम हर्डल्स और प्रॉब्लम को फेस करते हुए आखिरकार आज मैंने सारी जो नीचे की कैबिनेट्स हैं इन्हें साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ कर ही दिया। तो ये था मेरा आज का किचन कैबिनेट क्लीनिंग वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।